जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। यूएस का डोनाल्ड ट्रंप का डिजास्टर्स डिसीजन टू ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक्सपेक्टेड कि उनके साथ एलाइज आएंगे, एक्सपेक्टेड कि उनके जो दोस्त हैं वो आएंगे और सपोर्ट करेंगे। इसको क्यों करेंगे? आई हैव नो आइडिया। क्या सोच थी? अगेन नो आइडिया। क्यों? लॉजिक क्या कहता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो चाइना का एंगल है। चाइना भाई क्या ऐसा आपको करने दे सकता है? चाइना नहीं करने दे सकता, ठीक है। बाकी बेस से पहले ना मैं एक फैक्ट यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। चाइना क्यों नहीं करने दे सकता आपको? चाइना का जो मिडिल ईस्ट का टोटल ट्रेड वॉल्यूम है ना, सिर्फ मिडिल ईस्ट का, जिसको अमेरिका कह रहा है कि वो आके ब्लॉकेड कर देगा, जिसके पास कोई लीगल राइट नहीं है, कोई मॉरल हाई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इंपीरियलिस्टिक डिजाइन है, सोच है, एक हेजेमॉन है, जो उसको जो ब्लॉक करने की अमेरिका की कोशिश है ना। चाइना का ट्रेड वॉल्यूम है जी कोई $350 अरब। अब जो मीना के साथ, इसमें कि नॉर्थ अफ्रीका भी शामिल कर ले मिडिल ईस्ट के साथ, उसका ट्रेड वॉल्यूम जो चाइना का है वो है $480 अरब। सो आप आके कह रहे हैं कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, बाय फोर्स कर देंगे, ब्लॉकेड कर देंगे, और चाइना द राइजिंग पावर वो बैठ के तमाशा देखेगा, जो कि एक खामोश एलाई भी है और ऑन पेपर एलाई भी है, ऑन द कार्ड्स भी, ऑन फ्रंट भी है, शेडो में भी उसको सपोर्ट कर रहा है बहुत सी चीज़ों के अंदर, और लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट्स के अंदर भी कर रहा पब्लिकली। सो एक तो चाइना का एंगल है, चाइना विल नेवर अलाउ इट टू हैपन। अब चाइना ने स्टेटमेंट्स भी क्या दी, फॉरेन ऑफिस क्या कहता है चाइना का? वो कहता है जी, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ब्लॉकेड जो है इट इज़ हाईली डेंजरस, हाईली रिस्पॉन्सिबल, एंड यूएस को ख्याल करना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा कि यूएस को जो स्टेट सोवरेनिटी है दूसरे ममालिक की, उसको रिस्पेक्ट करना होगा, चाहिए नहीं, होगा। उन्होंने कहा एक और जगह पे उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है चाइनीज के, मिडिल ईस्ट का जो परमानेंट सीज फायर है दैट इज अ प्रायोरिटी, वी विल नॉट स्टैंड बाय एंड अलाउ इट टू हैपन। लॉजिक कहते हैं ना, वो कैसे अलाउ कर दें? 80-90% सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि वो सिर्फ ईरान का तेल ले रहे हैं, ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है कि वो युआन के अंदर ट्रेड करवानी है, पेट्रो युआन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। ये जो बाकी मैं आपको ट्रेड वॉल्यूम कह रहा हूँ ना, समझें इस चीज़ को कि उस एक छोटे से चोक पॉइंट से चाइना की लाइफ लाइन जुड़ी हुई है, और चाइना की दूसरी लाइफ लाइन है मलाका स्ट्रेट के ऊपर अनदर चोक पॉइंट। तो चाइना क्या रुक सकता है? चाइना जो कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का अमेरिका है, अमेरिका तो खैर नए वर्ल्ड ऑर्डर का नहीं होगा, इकोनॉमिकली और मिलिटरीली शायद हो जाए, लेकिन सोच के एतबार से नहीं, क्योंकि वो बंदूक के जोर के ऊपर ग्रोथ चाहते हैं। शी जिनपिंग का जो ख्याल है वो BRI और CPEC और ये वाला मॉडल था, उसके अंदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्रोथ की वो बात करते थे। तो एक तो हो गया चाइना का एस्पेक्ट। दूसरा हम सऊदीया का एस्पेक्ट लेते हैं। सऊदीया ने भी अर्ज किया अमेरिका को कि भाईजान ये ठीक नहीं है काम, इसको ब्लॉकेड को आप खत्म करें जरा। वो तो तरला ही डाल सकते हैं। अब वो क्यों तरला डाल रहा है? क्योंकि उनको डर ये है कि अगर भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये ब्लॉकेड अमेरिका जो है वो फोर्सफुली बंद किए रखता है, उनके पोर्ट्स को ब्लॉकेड करता है, तो वो जाके रेड सी बंद कर देंगे, वो बाबल मंडप बंद कर देंगे। अब बाबल मंडप का भी बड़ा मसला है, वो यमन के साथ है, वो हुसियों के पास है, यानी इनडायरेक्टली वो ईरान के पास है, ठीक है। वहां से अगर मैं आपके साथ स्टार्ट शेयर करूं कि वहां से क्या क्या गुजरता है, ग्लोबल 10 से 15% का जो है ना ट्रेड जो है वो वहां से गुजरता है। अगर वो बंद होता है तो सिर्फ सऊदीया का मसला नहीं है, वो पूरे दुनिया का मसला है, वो यूरोपियन कंट्रीज का मसला है। उसके अलावा सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए मसला फंस गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट, उनकी तो चलती लाइफ लाइन क्या है, तेल है। तेल अब वो बाबल मंडप से भी नहीं निकाल सकते, वो किधर से नहीं निकाल सकते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी निकाल सकते। सर वो क्या करेंगे? गल्फ कंट्रीज के लिए बड़ा मसला है। ये भी मैं सिर्फ आपको दो एस्पेक्ट बता रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से कि व्हाई इज इट प्रॉब्लमैटिक। लेकिन चाइना और सऊदीया का तो मैंने आपको फिगर्स के साथ कोट किया। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। यूरोपियन कंट्रीज का, बल्कि अभी मैं देख रहा था इमैनुअल मैक्रॉन और कियर स्टारमर ने भी एक इन्होंने ना जॉइंट मीटिंग कॉल की है। अब वो जॉइंट मीटिंग ने करना कि इन्होंने टॉक्स को होस्ट करना है, उन्होंने डिस्कस करना है प्योरली डिफेंसिव। तो उन्होंने कोट एंड कोट मेंशन किया हुआ है। समझते ना आप, PR जब कर रहे होते हैं और ख़ास करके IR के हवाले से, और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स को टच कर रही है, उसमें एक एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें उनका लफ्ज़ क्या, प्योरली डिफेंसिव हॉर्मुज सिक्योरिटी मिशन है हमारा। उसने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, ये अमेरिका की जंग है, ये डिजास्टर अमेरिका के सर के ऊपर है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, ठीक है, जो खुद को जीसस बना के भी पेश कर चुके हैं और बाद में कहते हैं कि मैं तो डॉक्टर कह रहा था भाई। समझ रहे? वही ऑल्टरनेटिव
ट्रूथ्स जो हैं, झूठ जो हैं। सो ये अमेरिका है, उनका हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इसके ऊपर से, हमारा कोई है ही नहीं। इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये सारा कुछ चल रहा है तो एक बात आती है कि दुनिया क्यों पीछे हटी, कि एक तो यस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, यस इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है, यस यूनाइटेड नेशन के चार्टर की वायलेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल को साइड पे फेंका गया, ये सारा कुछ तो है। क्यों वो इजराइल के एस्पेक्ट के अंदर है, क्यों वो नेतन्याहू के एस्पेक्ट में है। अभी सीज फायर के दौरान भी जो लेबनान की बॉम्बिंग थी वो जारी थी, और ये थ्रू आउट हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल इसके अंदर एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा, बैगेज बहुत ज़्यादा है। आपका यूनाइटेड नेशन का अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो 1 मिलियन डिस्प्लेस्ड लोगों में को 0.4 मिलियन बच्चे हैं, 600 बच्चों पे आपने शहीद किया। इधर अमेरिका ने मिना के अंदर जो बॉम्ब मारा 170 बच्चों को आपने शहीद किया। मॉरल हाई ग्राउंड ही नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भी जब आप रोकने की कोशिश करते हो उसमें आपके पास मॉरल हाई ग्राउंड है, उसमें भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है जिनको आप जाके रोक लो और आप कंट्रोल करने की बात करते हो। पहले तो आप भाषण देते थे ना कि हमने पायरेट्स को रोकना है ठीक है, तो अब वहाँ पे कौन से पायरेट्स हैं? वो जो आपका यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है लॉज ऑफ सीज के, उसके मुताबिक भी जो एक मुल्क होता है उसके 12 नॉटिकल माइल जो होते हैं वो उस मुल्क की अपनी सोवरेनिटी होती है, उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है। तो जो आपका करीब तरीन पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर कितना है, वो 21 नॉटिकल माइल का है। तो 12 इसके डालें ईरान के, 12 ओमान के डालें तो ये तो 24 बनता है। तो ये तो इनके अपने इंटरनेशनल वाटर्स बनते हैं। इसके ऊपर ना बल्कि गालबन कुछ 70s के अंदर इन्होंने आगाज़ भी किया था इसको फॉर्मलाइज करने के लिए, जो कि बातचीत ख़त्म हो गई थी, रेवोल्यूशन आ गया था। 2015 में भी इन्होंने इसके ऊपर भी बातचीत का आगाज़ किया था कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता। सो अब राइटफुली उनकी जो आपने डिस्ट्रक्शन की है, डेवेस्टेशन की है, उसकी रिहैबिलिटेशन के पैसे कौन देगा? आप तबाह करके निकल जाओगे सर, ऐसे तो होता नहीं है। वो अगर लेना शुरू करें 200 उसके ऊपर अरब अपने क्या नाम है, आप टैक्स लेना शुरू करें, फिगर तो कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो अगर ओवरऑल फिगर देखें ना तो वो जेपी मॉर्गन की स्टडी रिवील करती थी कि ये सालाना जो है ना ये 70 से 90 अरब डॉलर बन जाए। तो ईरान कहता है भाई वो हमारा राइटफुल हमारा राइट है, ओमान के साथ हम मिल के इसको करेंगे मैनेज करने की बात, बिल्कुल ठीक है। जेपी मॉर्गन ये भी कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है ना वो अगर ब्लॉकेड उसकी रहती है तो ग्लोबली तबाही जो है ना वो आपकी मंजी ठोक देगी। आपकी जो बैरल की प्राइस अभी $100 पे हमसे हैंडल नहीं हो रहा, वो 150 टाप जाएगी। उसके बाद उसके अंदर फाइनेंस हो गया, इकोनॉमी होगी, फूड इनसिक्योरिटी होगी, मतलब ना एनर्जी होगी, तबाही मच जाएगी। और ये पूरी दुनिया के लिए मसला तो है, पूरी दुनिया के लिए मसला इस वजह से बिकॉज हम तो पहले भी मैंने कहा था कि हम सिर्फ तेल की बातें करते हैं इनके हवाले से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के, लेकिन सिर्फ तेल तो आना नहीं, वहाँ से फर्टिलाइजर भी आना है, आपके हीलियम आना है जो कि सेमीकंडक्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो आपका फार्मास्यूटिकल आना है। सो फूड इनसिक्योरिटी इज़ वन एस्पेक्ट, इंडस्ट्रीज़ का शट डाउन हो जाना ऑल टुगेदर अनदर एस्पेक्ट है। तो इनिशियली आपको सेटबैक जो लग रहा है ना अभी वो तेल और ऑयल का, तो आपको लगना शुरू हो गया। मैं दूर की बात नहीं करता, मैं अपने मुल्क के अंदर आपको लेके आता हूँ। बिजली जा रही है ना, 4-4 5-5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि किसी बैकवर्ड इलाके के अंदर हो रहा है कि जाएं पंजाब में साउथ में चले जाएं, वहाँ पे चले जाएं। सर लाहौर के अंदर जाएं, आप पुश्तरीन इलाकों में जाएं, आप जाएं वहाँ पे जाके घूमें, जाके आप कैंट में जाएं, DHA में जाएं, जाके बहरिया में जाएं, बहरिया की तो खैर नहीं लेकिन DHA इवन में जाके देखें आप जाके कि क्या हाल है, बिजली 4-4 घंटे 5-5 घंटे जा रही है कि नहीं जा रही। और ये गैर एलानिया है। गैस की मुझे बताएं, गैस जा रही कि नहीं जा रही? मतलब दूर की बात नहीं कर रहा। सो ये वो चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करना शुरू होगी। आपकी LNG जो आनी है ना वो आप आज जंग रुक जाए, कल रुक जाए, ये कोई मैं आपको 10-12 दिन पहले की बता रहा हूँ, तो आप ऑलरेडी शॉर्टेज के ऊपर हैं। हमने अभी उसको पूरा करने के ऊपर टाइम लगाना है अपनी रिसोर्सेज को, तो हम तो पूरा करने का टाइम तो सर बहुत देर का पहले गुजर गया हुआ है। एनीवे पाकिस्तान जो है इट इज़ प्लेइंग द सिचुएशन वेरी वेल ओवरऑल। अगर पाकिस्तान का एंगल देखते हैं इसके अंदर, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अगर दोबारा ट्रंप आए ना आए, पाकिस्तान जिस एतबार से उसने अपनी पोजीशनिंग की है कमाल, ठीक है, इसके अंदर कोई आपका वो बुग्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, देयर शुडंट बी एनी हेट, द क्रेडिट शुड बी गिवन। आपके शहबाज शरीफ को एज PM क्रेडिट जाता है, आपको फील्ड मार्शल हाफिज साहब को क्रेडिट जाता है और हाइब्रिड निज़ाम को क्रेडिट जाता है। दे हैव प्लेड द सिचुएशन ब्रिलियंटली। अब वही वाली बात कॉन्स्पिरेसी के क्या बेचा क्या नहीं बेचा, मिनरल बेचे, मुल्क बेचा, दे दी, ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ठीक है। यू कैन नॉट गेट इन टू द कॉन्स्पिरेसीज जिनका असर जो है आपके पास 10 साल 5 साल बाद होना है। मैं प्रेजेंटली कह रहा हूँ कि आप पूरी दुनिया के अंदर दहाइयों के बाद आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर उभरे हो। डिप्लोमेसी आपके मुल्क के साथ जोड़ी जा रही है, समझ रहे हैं कि सीज फायर करा रहे हैं, मीडिएशन करा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बातें कर रहे हैं और कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं।
It suits everybody. So Pakistan's rise as a middle power in the new world order and a regional player, Kamal. सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग, ठीक है ना. एट द सेम टाइम इंडिया का डाउनफॉल भी. सो इंडिया के डाउनफॉल की तो एक कंप्लीट स्टोरी है, कंप्लीट हिस्ट्री है, जिसपे मैं अलग से पूरा एक फीचर करूंगा बैठ के. आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ डाटा ऑन इट एज टू हाउ Moody's India has fallen down, मुंह के बल किस तरह गिरे हैं लॉजिक के साथ, ठीक है. नथिंग पर्सनल अबाउट दैट. लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. सो पाकिस्तान ने ऑल्टरनेटिव जो सोल्यूशंस भी निकाले हैं वो भी कमाल है. एन एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ कोट करता हूँ यहाँ पे कि आपका अफगानिस्तान से मसला हुआ तो आपका कार्स का जो रास्ता है वो बंद हो गया. ऐसा ही है. आपने क्या किया, आपने बीफ की पहली शिपमेंट जो है ईरान के जरिए भेज दिया, उज़्बेकिस्तान जानी है जी. सो आप बाकी दोबारा मीडिएशन के लिए अमेरिका में गुफ्तगू हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप माइट लैंड टू पाकिस्तान. अभी शहबाज शरीफ पहले यहाँ पे होस्ट किया उन्होंने डिफरेंट ममालिक को, इस टॉक्स के अलावा ईरान और इनके अलावा इजिप्ट, सऊदी अरेबिया. अब खुद जा रहे हैं, सऊदी अरब जाना है, टर्की जाना है, जाके गालिबन एक और मुल्क भी है. सो यू सी द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी इन्होंने लर्न किया, और वो जिस खूबसूरत अंदाज के अंदर किया, आई थिंक इट्स ब्रिलियंट. एंड हेंस देयर इज अ रीज़न कि पहले ट्रंप बार बार करते रहे. अब जेडी वैंस ने भी कैटेगोरिकली नाम लेके इनको कहा है कि दे वर ब्रिलियंट, दे लव्ड द स्टेट्समैनशिप, दे लव्ड हाउ वी होस्टेड देम, ठीक है. सो दैट्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, और ये भी बड़ी खूबसूरत सी बात है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, यस, मोर और लेस इन चारों के लिए. बट ये इट इज़ अ लॉस फॉर इंडिया एंड यूएस, एंड स्पेसिफिकली यूएस, बिकॉज इंडिया में इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इंडिया ने अपने सारे एग्स जो थे वो अमेरिका की बास्केट में रख दिए थे. जो ग्लोबल कोऑपरेशन करते थे इन्होंने वो गलती खाई. जो ब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते थे, एससीओ का इस्तेमाल कर सकते थे, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ. ये जो आपका राइट विंग नेशनलिस्ट इनका एटीट्यूड है उसने इनको किस तरह से मराया इकोनॉमिकली भी. बट लाइक स्टेट, वो एक और वीडियो के अंदर भी उसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा. बट अमेरिका के लिए भी इट्स अ बिग प्रॉब्लम. सो रिमेन्स टू बी सीन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. बट अमेरिका ने ना वो वाली क्या कहते हैं हड्डी जो होता है, क्या ना खाई जा रही है, ना निगली जा रही है, ना चबाई जा रही है, ये वो वाला नान है या जान कर ले या नान कर ले. अब दे आर स्टक प्रीटी बैडली. एंड ओवरऑल इफ यू आस्क मी, माई एनालिसिस इज दैट अमेरिका के लिए इन सारे मामलात में पूरी दुनिया से हट के सबसे बड़ा जो मसला है जो नज़र नहीं आ रहा वो चाइना है. सो ईरान तो सामने फोर फ्रंट पे खड़ा है, जंग लड़ रहा है, लेकिन ईरान से ज़्यादा बड़ी जंग जो अमेरिका खामोशी के साथ लड़ रहा है वो चाइना के साथ है. बिकॉज इसने चाइना को छेड़ने की कोशिश की है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड करके. इट शुड हैव थॉट लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर डूइंग दिस, बट दैट्स हाउ इट इज़. वी वर सपोज टू विटनेस द फॉल ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर एंड द राइज ऑफ अनदर, बट इतना रैपिड पेस पे होगा, nobody could have predicted this. Thank you.